हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित हो गए हैं आप सभी के सामने। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1863 में। पाषाण काल की बात कर लिया जाए दोस्तों, इतिहास का वह काल जब मानव का जीवन पत्थरों पर आश्रित था। ठीक है, जैसे पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना। इसके 3 चरण माने जाते हैं। ठीक है, पाषाण काल के 3 चरण माने जाते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट वुरस्फुट की बात कर लिया जाए, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी। इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा है कि भारत में कृषि का सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में कृषि का सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलती है? आंसर इज द ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से मिलती है। मेहरगढ़ की बात कर लिया जाए तो वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिम में सिंध बलूचिस्तान की सीमा पर है। किस नदी के किनारे है? बोलन नदी के किनारे है। ठीक है, खुदाई कब की गई थी? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? सविता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस वेद का भाग है? ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र को दिया गया है। ठीक है, किस देवता को समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? प्रथम संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरई में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन ए, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम संगम कहाँ पर हुआ था? मदुरई में हुआ था, जो कि पांड्य राजाओं की राजधानी थी। अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध की यहाँ पर बात कर लिया जाए, इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है। किनके यहाँ? सुयोधन के घर में हुआ था। पिता का नाम सुयोधन था और माँ का नाम क्या था? महामाया था, जो कि कोलीय वंश से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन इनके जन्म के तुरंत बाद ही महामाया की मृत्यु हो जाती है, तो पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है? उसकी मौसी के द्वारा किया जाता है। इसका नाम क्या होता है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होता है? बोध गया में होता है। किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे।
इनके घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है। और महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी? सही आंसर हो जाएगा 14वें वर्ष में। धम्म महामात्र, ठीक है, अशोक के कौन से शिलालेख में है? पंचम शिलालेख में है। और अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में लगभग 260 ईसा पूर्व में धम्म महामात्र नामक कर्मचारी की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनांडर की राजधानी थी, कहाँ पर थी? आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो मिनांडर की राजधानी कहाँ पर थी? साकल में थी। मिलिंद कहाँ का राजा था? पश्चिम का राजा था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत में कहाँ पर शासन किया? मथुरा उत्तर प्रदेश में वह शासन किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल थी। ठीक है। वर्तमान में कहाँ पर है? सियालकोट पाकिस्तान में है। ठीक है। नागसेन से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का पिता कौन था? घटोत्कच था। ठीक है। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है शासक बनता है। कब? 320 ईस्वी में। और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने लिच्छियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है। कुमार देवी के साथ विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य प्राप्त हुआ था? वैशाली राज्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाकाटक वंश के शासकों में किसके साथ गुप्त वंश की कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह किया गया था? ठीक है। किसके साथ गुप्त वंश की कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह किया था। रुद्रसेन द्वितीय किसका पुत्र था? पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र था। और रुद्रसेन प्रथम का पोता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। दुर्भाग्यवश 385 से 390 के बीच रुद्रसेन द्वितीय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन की मृत्यु लगभग 13 वर्ष के बाद लगभग 13 वर्ष तक प्रभावती गुप्त जो है अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में पिता के सहयोग से शासन किया था। ठीक है। तो यहाँ पर यदि सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि प्रभावती गुप्त किस वंश की शासिका थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, वाकाटक वंश की शासिका थी। ठीक है। 11th JPSC में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन ने किस प्रसिद्ध नाटक की रचना की है? महेंद्र वर्मन ने किस प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी।
महेंद्र वर्मन प्रथम किसका पुत्र था? सिंह विष्णु का पुत्र था। महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके सामंत थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके समकालीन थे? बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दत्तिंग दुर्ग। राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। और ये बादामी के चालुक्य वंश के सामंत थे। नेक्स्ट है, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर में थी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। ठीक है, विजयालय ने, यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। यह पल्लवों का सामंत था। क्लियर है? उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और पांड्य राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, 897 तक चोल जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने पल्लव शासक को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। वर्तमान में विक्रमशिला भागलपुर का भाग है। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन आदि की अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने, जो कि गजनी का शासक था, ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कहाँ का था? वह तुर्की का था। उसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। भारत पर उनका सबसे बड़ा और अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर होता है। यह 16वां आक्रमण होता है। ठीक है, 17वां आक्रमण किस पर होता है दोस्तों? जाटों पर होता है। ठीक है, जाटों पर होता है। नेक्स्ट, सल्तनतकालीन सुल्तानों के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे क्या कहा जाता था? फटाफट आंसर कीजिए। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत सल्तनत काल की शासन व्यवस्था में एक परिषद थी। ठीक है, इसमें सुल्तान के मित्र विश्वास पात्र अधिकारी होते थे और यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श किया जाता था। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।